कोई क्या बात करेंगे? जो जीवन में जिस अनुभव जिसी ने देखा है वही अनुभव तो लोग बात करेंगे। कांग्रेस का यही अनुभव रहा कि गठबंधन में टूटना ही उन्होंने देखा है। नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर के सामने अपोजिशन लीडर बन के बैठने के लिए पढ़ना पड़ता है, होमवर्क करके आना पड़ता है, समाधान देना पड़ता है, कभी मौन रहकर सुनना पड़ता है। इससे उनका व्यक्तित्व बढ़ेगा। मैम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि आजाद भारत में वो ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कैसा लग रहा है? क्या कुछ उत्साह है भारतीय जनता पार्टी? मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि पूरा कायनात ने निर्णय कर लिया है, पूरा कुदरत ने निर्णय कर लिया है, प्रकृति ने निर्णय कर लिया है कि हमारे मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चाहे कितने भी विरोधी शक्ति अपना अपना कितने भी चाल चले होंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नरेंद्र मोदी जी पर असर नहीं पड़ेगा। बस इनके नेतृत्व में एनडीए के संगठन के साथ ऐसे उज्जवल भारत जिसका उन्होंने चाहा था, हमारा प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में ये होकर ही रहेगा। ऐसा भविष्य होगा कि भारत का कि हम आर्थिक स्तर पे भी अव्वल होके दिखाएंगे। लेकिन मैम, विपक्ष तो लगातार टारगेट कर रहा है इस गठबंधन को, कह रहा है कि ये साल भर भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है। ऐसे तमाम बातें, ऐसे तमाम कटाक्ष जो है इस गठबंधन पर किए जा रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि कांग्रेस का तो यही चाल रहा, कांग्रेस का यह अनुभव रहा। तजुर्बेदार है कांग्रेस वाले, संगठन में, गठबंधन में उनका तजुर्बा है ना कि वो कभी टिक नहीं पाए। तो ये सी तो बात करेंगे ना, वो क्या बात, कोई क्या बात करेंगे? जो जीवन में जिस अनुभव जिसी ने देखा है वही अनुभव तो लोग बात करेंगे। कांग्रेस का यही अनुभव रहा कि गठबंधन में टूटना ही उन्होंने देखा है, तो उसी उम्मीद करेंगे। तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं इस बात पर। तो उनको वैसे ही सोचते रहने के लिए बोलिए, क्योंकि ये जो गंदी राजनीति की चाल करते 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 वो शायद ना थके, लेकिन देश थक गया उनसे। इसीलिए फिर से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे कहते 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 ये निकल भी जाएंगे, क्योंकि अब की बार ये 5 सालों में उनको समझ में आ जाएगा कि लाखों कोशिश करने पर भी वो कामयाब न हो गए, क्योंकि मुद्दे लाख सोचे तो क्या होगा, वही होगा जो खुदाया मंजूर होगा। मैं मोदी 3.0 कैबिनेट कैसी होगी उसकी झलक भी आज देखने को मिली उस टी ब्रेक में, जो कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑर्गेनाइज की थी। किस तरीके से आप देखती हैं? उसमें युवा प्रतिनिधित्व भी है, महिलाओं को भी जगह दिया गया है, तमाम जातियों को भी उसमें कहीं ना कहीं तवज्जो दिया गया है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी ने सोच कर मोती और हीरों को चुने हैं। मोदी जी ने सोच विचार कर मोतियों और हीरों को चुन चुन कर लेके आए हैं। और हमें यकीन है, और सारा भारत देश को यकीन है, इन मोतियों और हीरों से इस देश को इतनी ऊंचाई के ऊपर लेके जाएंगे कि वहां से अगर देखा जाएगा तो भारत विश्व गुरु का नाम कायम कर रखेगा। और हम यही प्रार्थना करेंगे हर भगवान से, देवी देवताओं से, कि उनका आशीर्वाद बरसाए मोदी जी पर, उनका नेतृत्व पर और एनडीए के गठबंधन पर। मैम, सीडब्ल्यूसी ने हाल में उसकी बैठक हुई, रेजोल्यूशन पास किया है। कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी, उनको अब लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने, मतलब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में बैठे संसद में। तो उसको किस तरीके से बैठने दीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा उनको। पुण्य की बात है भैया। नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर के सामने अपोजिशन लीडर बन के बैठने के लिए पढ़ना पड़ता है, होमवर्क करके आना पड़ता है, समाधान देना पड़ता है, कभी मौन रहकर सुनना पड़ता है। इससे उनका व्यक्तित्व बढ़ेगा। तो चलिए, भगवान ने इतना तो उन पर दया कर दी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आमने सामने बैठने का पुण्य किया है उन्होंने।